कुछ ऐसे क्रिएटर जिनकी एक गलती की वजह से उनकी इमेज अभी करंट टाइम में मिट्टी में मिल गई है, जैसे कि मिदुल तिवारी और प्रगति तिवारी। इन दो भाई बहनों की इमेज कितनी साफ थी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, भाई जेन्युइनली साफ थी। इनकी कंटेंट इतनी साफ सुथरी होती है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के अंकल तक देख सकते हैं। यादव जी की लव स्टोरी इस मूवी की वजह से, इस टाइटल की वजह से इनकी इमेज पे ऐसा धब्बा लग चुका है कि लोग अब इनको बॉयकॉट कर रहे हैं, खासकर यादव समाज के लोग। इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में एफआईआर वगैरह भी हुआ है, ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। बात कुछ ऐसी है, मिदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी एक मूवी में लीड एक्टर्स के तौर पर काम करते हैं, यादव जी की लव स्टोरी। जैसे इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है, टाइटल आता है, यादव समाज के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया जाता है कि यादव समाज की लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और ट्रेलर में एक डायलॉग है, हमारे सिंबल के साथ लफ्जियात हो गई। तो लोग ये एज्यूम करने लगते हैं, एक तो मूवी का टाइटल ऐसा और ट्रेलर में लफ्जियात के बारे में बताया गया है, तो शायद से मूवी में यादव समाज की लड़की को गलत तरीके से दिखाया गया है। तो लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लोग प्रगति तिवारी और जितने भी लोग इस मूवी में काम किए हैं सभी को हेट देने लगते हैं, बॉयकॉट करने लगते हैं। लोग यहीं पर नहीं रुकते, लोग मिदुल तिवारी को भी हेट देने लगते हैं, जिनका इस मूवी के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि प्रगति तिवारी फेमस यूट्यूबर मिदुल तिवारी की बहन है, जिस वजह से अभी के टाइम पे मिदुल भाई को भी हेट मिल रहा है। जिसके बाद प्रगति तिवारी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट करने लगता है, जहाँ पे वो कहती हैं ये जो मूवी है ये किसी रियल पर्सन से इंस्पायर है और वो जो रहे होंगे वो यादव रहे होंगे। जिसके बाद लोग और भड़क जाते हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले धनाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है बीएनएस की धारा 353(2) के तहत और कुछ जगह पे 253(2) के तहत इन लोगों के खिलाफ। इन सब चीजों पे प्रगति तिवारी रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोलते हैं। यादव जी की लव स्टोरी जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और मेरे भाई मृदुल को बेवजह इस मुद्दे में घसीटने की कोशिश की जा रही है, उसकी इस फिल्म की राइटिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो इस फिल्म में कोई भी किरदार निभा रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे भाई को किसी भी प्रकार से इस मुद्दे में ना लाएं। मैं सिर्फ फिल्म की अभिनेत्री हूँ, राइटिंग में या टाइटल पार्ट में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि फिल्म की स्टोरी लाइन में कुछ भी आपत्तिजनक या कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। मुझे लगता है कि सिनेमा जो है वो प्यार, इमोशंस और अवेयरनेस फैलाने का एक जरिया है। मैं हमेशा सिनेमा के थ्रू प्यार फैलाना चाहती हूँ, मेरा नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं है। मैं आज जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, सपोर्ट किया है। मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो किसी कम्युनिटी या किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के खिलाफ हो। मुझे फिलहाल आपके समर्थन की जरूरत है। 27 फरवरी को यादव जी की लव स्टोरी रिलीज हो रही है, जाके जरूर देखें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। यहाँ पे मुझे प्रगति तिवारी का एक पॉइंट बिल्कुल सही लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मिदुल तिवारी को इस मैटर में फालतू में घसीटा जा रहा है। ना बंदा स्क्रिप्ट राइटर है, ना बंदा प्रोड्यूसर है, ना बंदा एक्टर है। इस मूवी के साथ मिदुल तिवारी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। उस बंदे को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इस मूवी की लीड एक्टर्स उसकी बहन है और वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए मिदुल तिवारी भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट करते हैं। उनके ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, फेक न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा था, उसके ऊपर वो कुछ ये बोलते हैं। इस लड़के का नाम मृदुल तिवारी है, यूट्यूबर था। फिर सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे फोकट में पब्लिसिटी मिल जाए और इसने एक फिल्म बनाना शुरू किया, यादव जी की लव स्टोरी। अभी बीते दिन झूठ झूठ झूठ, गलत नैरेटिव और अधूरी जानकारी से ये फाइनल कर दिया गया है कि यादव जी की लव स्टोरी मैंने बनाई है, जिससे मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पर चलो, जिन लोगों का काम ये होना चाहिए कि वो लोगों तक सही बात, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, जिससे लोग सही डिसीजन ले सकें, उसकी जगह लोगों ने मेरी फोटो यहाँ लगा के एक तीखी सी लाइन लिख के अपनी वीडियो को वायरल करने की कोशिश करी, जिससे व्यू ज्यादा अच्छे आए। पर आप लोग मेरे अपने हो, मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा आप तक सही बात पहुंचाने की, जिससे आप सही डिसीजन ले पाओ। मैं एक ही चीज पूछूंगा आपसे कि अगर आपको चोट लग जाए तो आप अस्पताल जाओगे या फिर मंडी अस्पताल जाओगे? ऐसे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मृदुल भाई इस वीडियो का, मूवी का नाम चेंज कर दो। भाई मैं कैसे कर दूं जिस चीज पे मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं खुद ये चाहता हूं और आप लोगों के साथ हूं, कई बार बोल भी चुका हूं कि अगर आप लोग सही दिशा में काम कर रहे हो तो मैं खुद आपके साथ चल के किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं
कि यार अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है या किसी को ये चीज पसंद नहीं आ रही तो प्लीज इसे बदल दिया जाए। यहाँ पे मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, जब मिदुल तिवारी और उनकी बहन प्रगति तिवारी बार बार एक्सप्लेनेशन वीडियो ला रहे हैं, बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। जब कोई बार बार एक चीज बोल रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, और मुझे लगता है हमसे ज्यादा उन्हें पता होगा क्योंकि उन्होंने इस मूवी पे काम किया है। तो मुझे लगता है हमें मूवी देखने के बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। मैक्स टन, इस बंदे ने हाल ही में एक ऐसी गलती की है जिससे मानो इनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई हो। एलवी शादाब के साथ इनकी जो पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी, पहले तो लोगों ने इनको बहुत सपोर्ट किया, बट बाद में इनको एज अ ट्रोल मटेरियल की तरह यूज करने लगे। लोग भी इस चीज को भूलने लगे थे। मैक्स टन ने भी कई बार एलवी शादाब के सपोर्ट में स्टोरी लगाई, उनके सपोर्ट में बात किया, उनके साथ गाना किया, सब कुछ सॉर्टेड हो गया था। लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनकी इमेज भी सही हो गया था, बट तभी मैक्स टन से और एक गलती होती है जिससे इनकी इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। लोग इनका वापस से मजाक उड़ाने लगते हैं। द 50 शो में जाके मैक्स टन काफी बार एलवी शादाब के बारे में बात करते हैं, जिससे ना उनके फैंस खुश थे ना उनके फ्रेंड्स खुश थे। और एलवी शादाब के फ्रेंड अर्चित का ये कहना था मैक्स टन ने द 50 शो में जाके एलवी शादाब के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो कि एपिसोड में नहीं दिखाया गया था, जिस वजह से ही इनके बीच लड़ाई हुआ था। और अर्चित भाई का ये भी कहना था, उसने ऐसा पता कैसे बात कर रहा है कि हाला भाई बढ़िया करेंगे भाई, सारे भाई मिलके खेलेंगे ऐसे, और अंदर जाते फ्लिप मार गया। और मैक्स टन द 50 शो से आने के बाद कुछ ये बोलते हैं, मैं शो से बाहर हो चुका हूँ और बाहर आता ही सबसे कमेंट क्या पढ़ता हूँ, एलविश मेरी फील्डिंग सेट करेगा तो इसकी हवाबाजी खत्म करता हूँ। 9 मार्च 2024 को इस एलविश यादव ने एक झूठ फैलाया कि मैंने इसकी मम्मी को जलाने वालाने की धमकी दे दी, और इसके इस झूठ के कारण मुझे आज भी हेट मिलता है, स्पेशली इसके गवार आदमी से। अब मैं इतनी पुरानी बात अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही से मम्मी वाली स्ट्रेटजी इसका दोस्त अर्चित कर रहा है। शो से निकलने के बाद कहता है मैंने एलविश की मम्मी को गाली दी, इसलिए इसको गुस्सा आ गया। अब तुम दोनों घोड़े एक चीज बताओ, क्या मैं ये गालियां तुम्हारे कान में फूकता हूँ जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है, नेशनल टेलीविजन तक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? उससे मेरे को 40 से 42 लोग सुन रहे थे। अगर मैंने किसी की मम्मी को गाली दी होती ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप बाहर से ऐसा बोल के गए हो जैसा कि अर्चित भाई ने बोला कि सभी भाई मिलके रहेंगे मिलके खेलेंगे, और आप अंदर जाके फ्लिप मार देते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप अंदर जाके पुराने बातों को दोहरा रहे हो। सोशल मीडिया ऐसी एक जगह है जहाँ पे एक बार अगर आपकी इज्जत गई तो शायद ही लौट के आता है। एक एग्जाम्पल है UK 07 राइडर बाबू भैया। इस बंदे का पहले जो ऑरा था ना, एलवी शादाब की तरह ऑरा था। ये बिग बॉस में गए, वहाँ पे इनकी इमेज की धज्जियां उड़ी, और आज लोग इनको इस इमोजी से जानते हैं, और मानो ये इंटरनेट से गायब भी हो गए हो। जिस कांड के लिए लोग आपका मजाक उड़ाते थे, उस चीज को जब लोग धीरे धीरे भूलने लगे, आपने वही कांड फिर से कर दिया। बॉबी उस्ताद, इस बंदे की इमेज तो खराब नहीं हुआ, बट शायद इस वीडियो के बाद पब्लिक को इनका रियलिटी पता चल जाए। लोग कुछ लोगों को फालतू में बोलते हैं ये एलवी शादाब के नाम से फेम ले रहा है, बट असली फेम तो ये ले रहे हैं ये भी। इनमें से एक सिंगल वीडियो भी ना एलवी शादाब के ऊपर है ना इसमें एलवी शादाब का जिक्र है, बट एलवी शादाब को नीचा दिखाने के लिए, फेम लेने के लिए कुछ छपरियों के साथ थंबनेल में एलवी शादाब को जोड़ देंगे। ये लोगों को रोस्ट करते हैं, हम इनको करेंगे एक्सपोज। और साउथ कोरिया के नाम सुनते ही 14-15 साल की निब्बिया कतई पागल ही हो जाती है। अगर साउथ कोरिया की डार्क रियलिटी के बारे में जानना है, अगर साउथ कोरिया की रेसिज्म के बारे में जानना है, तो जाके हमारा ये वीडियो देख सकते हो।